नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन में जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पीएसएसएम भी इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। दिल्ली में ध्यान की लहर, जगह जगह आयोजित किए गए ध्यान सत्र। सीनियर मास्टर्स ने लोगों को किया ध्यान के प्रति जागरूक। मास्टर रश्मि शुक्ला जी हरियाणा के गांवों में करवा रही हैं ध्यान, लोगों को देती हैं आनापानसती ध्यान का ज्ञान। गुरु नानक कॉलेज ऑफ नर्सिंग के शिक्षक और छात्र पहुंचे स्वामी विवेकानंद वृद्ध आश्रम में, जहां ध्यान के विज्ञान पर एक विशेष सत्र में लिया भाग। पंजाब के लोगों को ध्यानी और शाकाहारी बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई रैली। देश भर में पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम कर रही है ध्यान का प्रचार प्रसार। कॉर्पोरेट्स ही नहीं, सड़कों पर भी करवाते हैं मास्टर्स ध्यान। घर घर ध्यान टीम ने महाराष्ट्र में कई जगह किए ध्यान सत्र आयोजित, खोले कई नए ध्यान केंद्र। नवसारी के ध्यानियों ने ध्यान सत्र का किया आयोजन, जिसमें वो सभी को करवाते हैं स्वाध्याय और ध्यान। इप्सिता पुजारी जी ने बालभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र का करवाया निर्माण। उद्घाटन के दौरान मौजूद रहे सीनियर पिरामिड मास्टर्स। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे भारत के एक और खास पिरामिड के बारे में, जो है प्रकृति के बेहद करीब। और विशेष खबर में जानेंगे पिरामिड वैली इंटरनेशनल में चल रहे 40 दिनों के अखंड ध्यान कार्यक्रम के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। सीनियर मास्टर कुलविंदर सिंह मेहता जी ध्यान के प्रचार प्रसार में पिछले कई सालों से समर्पित हैं। उन्होंने गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट में ध्यान सत्र आयोजित किया और वहां के सभी स्टाफ को आनापानसती ध्यान के बारे में बताया और ध्यान करवाया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें ध्यान से काफी शांति का अनुभव हुआ और वो आगे भी ध्यान करना जारी रखेंगे। दिल्ली में ध्यान की लहर हर ओर है। यहाँ पीतमपुरा स्थित डीएवी पुष्पांजलि स्कूल में मास्टर सुप्रिया अरोड़ा जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस दौरान उनके साथ सीनियर पिरामिड मास्टर आरपी सहगल जी और अरुणा सहगल जी भी मौजूद रहे। इस सत्र में स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने सामूहिक ध्यान किया। अब स्कूल में हर सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान करवाया जाता है। द्वारका के पिरामिड ध्यान केंद्र में हर सप्ताह के अंत में ध्यान सत्र आयोजित किया जाता है, जहां द्वारकावासी सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय का लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही मदर्स डे के सुअवसर पर द्वारका में बुद्ध द्वारा दिया गया ज्ञान विषय के अंतर्गत ध्यान सत्र आयोजित किया गया। ध्यान की लहर को आगे बढ़ाते हुए मिराकल्स ऑफ मेडिटेशन यानी मॉम टीम ने रायपुर में ध्यान का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध तालाब गार्डन और काली माता मंदिर के सामने सभी को पैम्पलेट्स बांटकर और आनापानसती ध्यान का विज्ञान बताते हुए ध्यान करवाया। इसी प्रकार मॉम टीम ने रायपुर के शिवप्रिया पिरामिड में शुभोदय ध्यान सत्र का आयोजन किया, जहां सभी लोगों ने सामूहिक ध्यान किया और अपने ध्यान अनुभव साझा किए। मदर्स डे के शुभ अवसर पर अश्विन पांचाल जी ने वडोदरा में आनापानसती ध्यान सत्र अपने घर पर आयोजित किया, जिसमें ध्यानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ध्यान किया। ऐसे ही मुंबई वासियों ने कार्टर रोड पर इक्वल स्ट्रीट सेलिब्रेशन में भाग लिया, जहां गरिमा अजवानी जी और अनेक मास्टर्स ने वहां आए लोगों को ध्यान करवाया और साथ ही ध्यान के लाभ से अवगत भी करवाया। ध्यान की लहर देश भर में तेजी से फैल रही है। इससे जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति दूसरों को ध्यान सिखाता है और ध्यान के लाभ से लाभान्वित भी करता है। ये एक तरह की चेन सी बन गई है।
इसी चैन से जुड़ी हरियाणा की मास्टर रश्मि शुक्ला जी, जो कि पिछले 1 साल से ध्यान से जुड़ी हैं और लोगों को आनापानसती ध्यान करवाती हैं। रश्मि जी ने अपने घर से 13 किलोमीटर दूर बालना गांव में ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। गोपालपुर स्थित गुरु नानक कॉलेज ऑफ नर्सिंग के शिक्षक और छात्र स्वामी विवेकानंद वृद्ध आश्रम गए, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद ध्यान पिरामिड केंद्र में आयोजित ध्यान के विज्ञान पर एक विशेष सत्र में भाग लिया। इस सत्र का संचालन स्वामी विवेकानंद पिरामिड की सह संस्थापक लीना भारती जी ने किया था। वो यहाँ और भी कई कॉलेजेस के बच्चों को लेकर आती हैं और उन्हें ध्यान से रूबरू करवाती हैं। पिरामिड मास्टर गगनदीप कौर जी ने पंजाब के नांगल कला गांव में पहली बार जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया। ये जागरूकता रैली पंजाब के लोगों को ध्यानी और शाकाहारी बनाने के उद्देश्य से की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा पंजाब को ध्यानी बनाने का सपना देखती है। मास्टर गगनदीप कौर जी, जो पेशे से सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं, उनके स्कूल के 150 बच्चों के साथ ग्राम प्रधान और गुरुद्वारा के प्रधान ने भी इस रैली में भाग लिया। इसका आयोजन छात्रों और गांव के लोगों ने ध्यान के लिए जागरूकता पैदा करने, पानी बचाने, वायु और मृदा प्रदूषण को रोकने, शाकाहार को बढ़ावा देने, बालिकाओं को बचाने और शिक्षित करने के लिए किया गया था। लखनऊ की रहने वाली मास्टर शोभा गुप्ता जी ध्यान के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। वो जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान सिखाती हैं। इसी तरह हाल ही में शोभा गुप्ता जी ने रास्ते पर रहने वाले गरीब लोगों को ध्यान करवाया। शोभा जी का इस तरह से सबको ध्यान सिखाना ये साबित करता है कि PSSM सबके लिए एक जैसी भावना रखता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ध्यान का प्रचार घर घर करना हर ध्यानी के जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वो इसके लिए आए दिन नए और अनूठे तरीके ढूंढते ही रहते हैं। ऐसा ही एक अनूठा तरीका ढूंढा है भाविका पटेल जी ने, जो कि PSSM ब्लेसिंग टीम से जुड़ी हुई हैं। भाविका जी ने अपनी टीम की मदद से जलगांव स्थित भाऊचे उद्यान में 19 से 21 अप्रैल तक खुले आसमान के नीचे और प्रकृति के बीच में लोगों को आनापानसती ध्यान करवाया। साथ ही लोगों को ध्यान के फायदों के बारे में, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत के बारे में अवगत करवाया। PSSM ब्लेसिंग्स टीम से जुड़ी मास्टर सरोज राजपाल जी और उनकी टीम ने मुंबई के श्रीमती राधिकाबाई माघे विद्यालय में बच्चों को ध्यान करवाया, जिसमें 350 बच्चों ने एक साथ सामूहिक ध्यान का लाभ लिया। सरोज जी पिछले 1.5 साल से ध्यान कर रही हैं और तभी से ये ध्यान के प्रचार प्रसार में भी जुटी हुई हैं। ये विद्यालयों में जाकर बच्चों को आनापानसती ध्यान करवाती हैं और साथ ही बच्चों को उनके माता पिता और उनके दोस्तों के बीच भी ध्यान का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। शैलेश मावी कुर्वे, जो बैंक में जॉब करते हैं, इन्होंने अपने घर पर ही मेडिटेशन सेंटर खोला है। शैलेश जी और उनकी पत्नी सरायू जी दोनों ही ध्यानी हैं और साथ ही वो ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सरायू जी ने अपने घर पर ध्यान सत्र का निःशुल्क आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों को ध्यान के बारे में सभी जानकारियां दी और फिर लोगों को ध्यान करवाया। इस दौरान पिरामिड मास्टर लिंगा रेड्डी जी, मास्टर सचिन गुप्ता जी और कंचन गुप्ता जी भी मौजूद रहे। इन मास्टर्स ने शैलेश जी और उनकी पत्नी का उत्साहवर्धन किया। घर घर ध्यान टीम पिछले 1558 दिनों से लगातार बिना रुके, बिना थके जगह जगह जाकर ध्यान करवा रही हैं। ये टीम स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्क, ऑफिस और हर जगह पहुंचती हैं और लोगों को ध्यान करवाती हैं। इस टीम से जुड़े मास्टर्स ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं और ध्यान जगत के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। उल्हासनगर के SST कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स में ध्यान पिरामिड सेंटर खोला गया, जिसका उद्घाटन सीनियर पिरामिड मास्टर रामबाबू जी द्वारा करवाया गया। इस दौरान इस सेंटर में 100 मास्टर्स मौजूद रहे और सभी ने सामूहिक ध्यान किया। घर घर ध्यान टीम की सदस्य गरिमा आजवानी जी ने बांद्रा में मैत्रेय पिरामिड सेंटर खोला है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ध्यानी सेंटर में आकर
ध्यान का लाभ ले सकें। इस सेंटर का उद्घाटन सीनियर पिरामिड मास्टर रामबाबू जी द्वारा करवाया गया है। ये सेंटर 25 बाय 25 फीट का है और ये प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी के लिए खुला रहता है। घर घर ध्यान टीम ने खार स्थित पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के लिए विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस मौके पर मास्टर्स ने पुलिस ऑफिसर्स को 1.5 घंटे आनापानसती ध्यान करवाया। इस सत्र का आयोजन सीनियर पिरामिड मास्टर रामबाबू जी ने किया था। साथ ही रामबाबू जी ने कल्याण में तिसाई पिरामिड ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस दौरान केंद्र में 65 मास्टर्स मौजूद रहे। ये केंद्र 100 बाई 100 फीट के एरिया में बना है। यहाँ हर शाम 5:15 बजे से रात 9 बजे तक सेशन चला, जो कि हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में आयोजित किया गया था। इस सेंटर में 200 लोग एक साथ सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। ध्यान से जुड़ने वाला ही ध्यान के लाभ को समझ सकता है। इसी तरह पिछले 1 साल से ध्यान से जुड़ी गुजरात की रहने वाली शिल्पा प्रधान जी रोजाना अपने घर पर ध्यान सत्र का आयोजन करती हैं, जिसमें वो 20 मिनट स्वाध्याय करवाती हैं और 40 मिनट ध्यान करवाती हैं। इसके अलावा नवसारी में एक पिरामिड केंद्र भी खुला है, जहां वो लोगों को ध्यान सिखाती हैं। डॉक्टर अभिलाषा वाजपेयी जी पिछले कई सालों से ध्यान से जुड़ी हुई हैं और अब तक PSSM ब्लेसिंग्स टीम से जुड़कर बहुत से लोगों को ध्यान भी सिखा चुकी हैं। डॉक्टर अभिलाषा जी अब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित श्री बालाजी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स में ऑनलाइन ध्यान और योगा की शिक्षा देती हैं। यह ऑनलाइन कक्षा रोजाना सुबह 9 बजे शुरू होती हैं और इस दौरान शिक्षक और छात्र मौजूद रहते हैं और ध्यान का लाभ लेते हैं। PSSM ब्लेसिंग्स टीम से जुड़े वास्तु विशेषज्ञ सुनील सहरावत जी हर जगह ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। ये जिस किसी से भी मिलते हैं उन्हें ध्यान का ज्ञान जरूर देते हैं। सुनील जी ध्यान सत्र का भी आयोजन करते हैं। राजस्थान स्थित हनुमानगढ़ में सुनील जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया, जो कि सुबह 11 बजे से 2:30 बजे तक खुला रहता है। सुनील जी ने वहां पहुंचे लोगों को पिरामिड बनाना भी सिखाया। फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को ध्यान करवाया। ध्यान के लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए नित नए पिरामिड सेंटर खोले जा रहे हैं और इन मौकों पर वरिष्ठ पिरामिड मास्टर भी उनकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहते हैं। इसी तरह भुवनेश्वर में पिरामिड मास्टर इप्सिता पुजारी जी, जो कि उड़ीसा टीम से हैं, उन्होंने बालभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र का निर्माण करवाया, जिसके उद्घाटन के दौरान ध्यान रत्न PV रामराजू जी, सीनियर पिरामिड मास्टर सारिका सराफ जी, हरीश टोंक जी, कांता डुग्गर जी और कविता गुप्ता जी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड स्थित बाजपुर के बालिका विद्या मंदिर में मास्टर नेहा कालरा जी ने प्रधान अध्यापिका श्रीमती अनमोला जी, अध्यापकों और छात्रों को ध्यान करवाया। इस दौरान सभी ने ध्यान का आनंद लिया। ध्यान के बाद मास्टर नेहा जी ने कहा कि वो हर हफ्ते सभी बच्चों और टीचर्स को ध्यान करवाएंगे। ध्यान की लहर देश के साथ साथ विदेशों में भी फैल रही है। इसका श्रेय मास्टर मनोज जी को जाता है, जो ध्यान को लेबनान तक ले गए हैं और शाकाहारी और ध्यानस्थ लेबनान की ओर काम कर रहे हैं। वहीं मधु जी और राम गजाला जी ने भी ध्यान के बहुत सारे सत्र मिस्र में आयोजित किए और वहां ध्यान की लहर हर ओर फैल गई। इससे पहले वो ध्यान सिखाने के लिए ऑस्ट्रिया और अन्य पड़ोसी देशों की यात्रा कर चुके हैं। ध्यान समाज में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव ला रहा है जो मानव समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही ध्यान जब पिरामिड से जुड़ जाए तो न केवल व्यक्ति की प्रगति होती है, बल्कि पूरे समाज और पृथ्वी की ऊर्जा कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए देश भर में पिरामिड निर्माण किए जा रहे हैं और अब तक भारत में 20,000 से अधिक छोटे और बड़े आकार के पिरामिड बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं भारत के पिरामिड में एक और खास अनमोल पिरामिड के बारे में। भारत की पिरामिड में आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसे पिरामिड से जो प्रकृति के बेहद करीब है, जहां जाकर
ध्यानी एकाग्रचित होकर घंटों ध्यान में लीन रहते हैं। और वो पिरामिड है निर्वाण चैतन्य पिरामिड केंद्र। प्रकृति वैली में स्थित ये पिरामिड भारत का एक और खास पिरामिड है, जिसका उद्घाटन साल 2011 में ब्रह्मऋषि पत्री जी द्वारा किया गया था। और प्रकृति वैली के निर्माण का मुख्य उद्देश्य इस स्थान को आध्यात्मिक और शाकाहारी बनाना है। प्रकृति वैली में अब तक करीब 100 कॉटेज बनाए जा चुके हैं और खासियत ये है कि वो सभी कॉटेज पिरामिड के आकार के बनाए गए हैं। पत्री जी के मार्गदर्शन में हर साल 2 से 11 फरवरी तक यहाँ पर एक भव्य ध्यान कार्यक्रम महाकरुणा ध्यान चक्रम का आयोजन किया जाता है। इस पिरामिड का निर्माण करवाने का श्रेय सीनियर पिरामिड मास्टर श्री दत्तला राय जगपति राजू जी को जाता है, जो कि प्रकृति वैली और स्पिरिचुअल कम्यून के संस्थापक और महाकरुणा धर्म प्रचार परिषद के अध्यक्ष भी हैं। प्रकृति वैली में महाकरुणा धर्म प्रचार परिषद शुरू करने का मुख्य उद्देश्य इस घाटी के आसपास के सभी आदिवासी बच्चों को शिक्षा, सात्विक भोजन उपलब्ध करवाने के साथ ही ध्यान का प्रसार करना भी है। प्रकृति वैली अपने नाम के अनुसार ही प्रकृति की निकटता से जुड़ी हुई है और पूर्वी वैली पर्वत और घने जंगलों से घिरी हुई है। यह वैली आदिवासी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की जनजातियां अपनी संस्कृति से लोगों को अवगत कराने के लिए ध्यान कार्यक्रमों के दौरान आदिवासी नृत्य और कार्यक्रम भी पेश करती हैं। प्रकृति वैली अनंतगिरी मंडल, गुम्मा कोठा पंचायत, अराकू विशाखापत्तनम में स्थित है। ये पिरामिड 40 फीट बाई 40 फीट के एरिया में बनाया गया है, जिसमें 300 व्यक्ति एक साथ सामूहिक ध्यान कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इस बेहद सुंदर वैली की शुरुआत कैसे हुई। सीनियर मास्टर ने बताया कि एक दिन ब्रह्मऋषि पत्री जी ने जगपति राजू जी को आदिवासी स्थान पर एक नया पिरामिड बनाने के लिए कहा, ताकि वो आदिवासी क्षेत्रों में ध्यान सिखा सकें और शाकाहार को बढ़ावा दे सकें। जिसके तुरंत बाद ही जगपति राजू जी को नए पिरामिड निर्माण के लिए एक जमीन मिल गई और तभी से प्रकृति घाटी में पिरामिड के निर्माण की अद्भुत यात्रा शुरू हो गई है। हाल ही में पत्री जी ने प्रकृति वैली में ही 500 बाय 500 फीट पिरामिड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। यह पिरामिड भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनने जा रहा है। जो लोग 4 दीवारों के भीतर रहने के बजाय वास्तविक जीवन में और प्रकृति के करीब रहना और प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, प्रकृति वैली उन सभी के लिए एक आदर्श स्थान है। ब्रह्मऋषि पत्री जी चाहते हैं कि सभी जनजातियां पिरामिड शाकाहारी भोजन खाएं और ध्यान करें। तो आइए अब जानते हैं इस जगह की मुख्य विशेषताओं के बारे में। प्रकृति वैली में गोस्थनी नदी है, जिसकी वजह से 365 दिन पानी बहता है और स्वच्छ और निर्मल नदी यहाँ के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती हैं। इस वैली में पिरामिड कॉटेज का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर तपोवनम भी है। इसके साथ ही लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, ये जगह ट्रैकिंग के लिए भी बेहद शानदार है। यहाँ ओपन एम्फी थिएटर भी है, जहाँ पर पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और अब यहाँ पर आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कार्यक्रम और सेवाएं भी दी जाती हैं। हर एक PSSM आश्रम की तरह यहाँ भी नित्य अन्नदान किया जाता है। साथ ही आदिवासी लोगों के लिए शॉर्ट टर्म करियर कोर्स भी यहाँ करवाए जाने लगे हैं और यहाँ हर रविवार को ध्यान कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ही पूर्णिमा और अमावस्या के समय यहाँ पर पूरे दिन का ध्यान किया जाता है। इसलिए ध्यानी यहाँ अपनी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने के लिए और प्रकृति के करीब कुछ समय बिताने के लिए अक्सर आते रहते हैं।
कहते हैं कि 40 दिन ध्यान करने का लक्ष्य रखो और इसे पूरा करो तो आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आप खुद ही महसूस करेंगे। और अब ये लक्ष्य एक बार फिर से दिया है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने पिरामिड वैली इंटरनेशनल से। आइए विस्तार से जानते हैं अखंड ध्यान कार्यक्रम के बारे में। पत्री जी ने पिछले 40 सालों में पूरे भारत में और 25 से भी अधिक विदेशी शहरों में दिन और रात एक कर दिया। ध्यान का प्रचार प्रसार किया है। लॉकडाउन के समय में भी पत्री जी ने पीएमसी के माध्यम से अपनी ज्ञान वाणी की धारा जारी रखी। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने जन कल्याण के लिए 40 दिन के अखंड ध्यान कार्यक्रम का आगाज किया है। यह कार्यक्रम पिछले महीने 5 अप्रैल से शुरू हुआ और 15 मई तक चलने वाला है। 40 दिनों के इस अखंड ध्यान कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा किया गया है। पिरामिड वैली इंटरनेशनल में रोजाना 10 बजे से 12 बजे तक सामूहिक नाद ध्यान किया जाता है, जिसका लाइव प्रसारण भी पीएमसी के सभी चैनल्स पर किया जा रहा है। पत्री जी ने सभी ध्यानियों को संदेश दिया है कि वो जहां भी हैं, इन 2 घंटों में इस कार्यक्रम से जुड़ें और ध्यान का लाभ लेने के साथ ही विश्व कल्याण का संकल्प भी करें। साथ ही स्वयं अपनी ध्यान साधना को भी बढ़ाएं। जब से यह सामूहिक ध्यान शुरू हुआ है, पीएमसी के सभी चैनल्स इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। वहीं देश भर से सीनियर मास्टर्स और नए ध्यानी भी पिरामिड वैली इंटरनेशनल पहुंच रहे हैं, जिससे वो इस अखंड नाद सामूहिक पिरामिड ध्यान कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और इसका लाभ ले सकें। आइए सुनते हैं मास्टर्स द्वारा पिरामिड वैली में हुए उनके अनुभवों के बारे में। आप लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, ध्यान के माध्यम से अपने आप के साथ जुड़ के इस पूरे फैमिली को, एक आत्मबंधु जिसे हम कहते हैं, इसको आपने पाया है। मेरे जीवन की यात्रा जो हैदराबाद में पैदा हुई थी, मुंबई दिल्ली के बीच में मैं पली भरी थी, मेरी यात्रा लेके गई मुझे एक ऐसे मोड़ पर जहां पर मुझे आज समझ में आता है ध्यान के माध्यम से मैं किस कारण पैदा हुई हूँ। शिव, पार्वती, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, बुद्धा, जितने भी अवतार हुए हैं, हर अवतार में उन्होंने अपने एक गुण को एक गुण को महत्वपूर्णता से अपने अंदर अपनाया है। जैसे श्री राम आदर्श माने जाते थे, आज्ञाकारी माने जाते थे, लेकिन इस जन्म में हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी, उनके अंदर सारे गुण हैं। इस अवतार में उन्होंने सारे गुणों को अपने अंदर ले लिया है। तो हमें भी ध्यान के माध्यम से इनसे यही सीख पाते हैं हम कि हमें भी ध्यान के माध्यम से, हम सिर्फ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन मैसेज नहीं लेते, संदेश नहीं लेते। हम आते हैं, सर से मिलते हैं, चले जाते हैं, फिर वही, लेकिन संदेश नहीं लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज हमें देना चाहते हैं, क्या हमें सिखाना चाहते हैं। तो हमें सीखना है दोस्तों। और सर का सिखाने का इतना अद्भुत तरीका है कि कभी भी प्रवचन देकर नहीं कहते कि तुम ये सही कर रहे हो या ये गलत कर रहे हो। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। मैं ध्यान महाचक्र में गई थी। कभी भी सर कोई ऐसा शब्द नहीं बोलते जिससे हमें लगे कि हम छोटे हैं या हमारे अंदर वो समझबूझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, या हम बहुत नीचे हैं। हमेशा सर के शब्द ऐसे होते हैं कि हम उनके बराबर ही हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा अपने आप को ट्यून करना है। आत्मा कहिए, चैतन्य कहिए, कुछ भी कहिए, तब हर व्यक्ति उसको महसूस कर सकता है। वैसा मैंने पहली बार महसूस किया है। सचमुच सुभाष पत्री जी एक नाम रूप धारण करके आए हैं, लेकिन उनके अंदर में जो चैतन्य है वो मैत्रेय बुद्ध का है। ये मैं अनुभव किया। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन।
पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नज़दीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।